उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुकानदारों को एमएसएमई के दर्जे का स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने होलसेल और रिटेल व्यापारियों को एमएसएमई से मान्यता देने के आदेश का फैम ने स्वागत किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा ने कहा कि अब दुकानदारों को एमएसएमई का दर्जा मिलने से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र की अन्य योजनाओं का लाभ भी रिटेल और होलसेल व्यापारियों को मिल सकेगा। रिटेल और होलसेल व्यापार को एमएसएमई का दर्जा देने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से करीब 8 करोड़ दुकानदारों को फ़ायदा होगा। दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का विरोध। केंद्र सरकार द्वारा दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। डीजीएमए के प्रधान नरेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दलहनों पर स्टॉक लिमिट जो 31 अक्टूबर तक लगाई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दालों के दाम काफ़ी नीचे हैं। कुछ दालों के भाव तो समर्थन मूल्य से भी नीचे हैं। सरकार इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने की बात कहती है, लेकिन इससे तो इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। अगर किसी एक दाल में तेज़ी है तो उसका आयात कर पूर्ति हो सकती थी। सरकार ने मूंग को छोड़ अन्य दलहनों पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। अब थोक विक्रेता अधिकतम 200 मैट्रिक टन, रिटेलर अधिकतम 5 मैट्रिक टन और स्टॉक कर सकेंगे। मिलकर क्षमता का 25% स्टॉक सकेगा। किसी के पास मानकों से अधिक स्टॉक है तो उसे 30 दिनों में बताना होगा। फैम दिल्ली इकाई की ऑनलाइन बैठक। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई ने दिल्ली सरकार के तगलुकी फरमान का विरोध किया है। एसोसिएशन की कल हुई वेबिनार बैठक में सर्वसम्मति से दिल्ली प्रदेश में प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से बाजार बंद करवाने व दुकानों के अंदर बिना मास्क के चलान करने की पुरजोर भर्त्सना की और इसे तुरंत रोकने की मांग की। फैम दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में फैम के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा, दिल्ली प्रदेश चेयरमैन प्रवीण आनंद, उपाध्यक्ष बिमल जैन, महासचिव राजीव शर्मा, महासचिव संगठन देवेंद्र जैन वशिष्ठ, आमंत्रित जगदीश प्रसाद मोदी, रोहित आनंद व फैम कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में निवेश पर वेब सेमिनार। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ध्रुव अग्रवाल व फैम जम्मू इकाई के अध्यक्ष संजय बंसल ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल जम्मू कश्मीर के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना काल के बाद एमएसएमई के पुनर्जीवन के लिए अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश तथा औद्योगिक नीति के लाभ विषय पर 7 जुलाई को एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जिससे मुख्य अतिथि प्रताप चंद सारंगी तथा विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव उद्योग तथा वाणिज्य जम्मू कश्मीर रंजन प्रकाश ठाकुर होंगे। यूपी फैम इकाई ने भी एमएसएमई के कानून का स्वागत किया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश इकाई के केंद्र सरकार के नए एमएसएमई कानून का स्वागत किया है। मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य व प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि अब दुकानदार, कारोबारी भी लघु उद्योगों तथा तरह की सरकारों से सुविधाएं ले सकेंगे। कोरोना काल में दुकानदार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हें ये कानून संजीवनी का काम करेगा। एमएसएमई के दायरे में खुदरा व थोक व्यापारियों के आने से देश के लगभग 8 करोड़ व्यापारियों को फ़ायदा होगा। फैम केंद्र सरकार के समक्ष कई बार इस मांग को रख चुका था, जिसे सरकार ने सुना। सराफा बाजार में सोने का भाव फिर 48,000 की तरफ चढ़ने लगा। शुक्रवार को सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी के भाव में आज गिरावट है। गुरुवार के मुकाबले आज यानी शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 138 रुपये चढ़कर 47,401 रुपये पर खुली। वहीं चांदी में 400 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। आवास वित्त कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने 50 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दरों को घटाकर 6.66% कर दिया। ये नई दरें 31 अगस्त 2021 तक वैध होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि नई दरों की पेशकश नए वेतनभोगी लोगों को की जाएगी। होम लोन के क्षेत्र में ये कंपनी की अब तक सबसे निचली दर की पेशकश है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के बैंकिंग सिस्टम की साइबर सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बरकरार है। कोरोना महामारी के बाद इसे इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर खतरा पिछले साल अक्टूबर के ही स्तर हाई रिस्क जोन में बना हुआ है। तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। इंडियन ऑयल के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.16 रुपये प्रति लीटर से अब तक के उच्चतम स्तर पर स्थिर रही। शुक्रवार को पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ था। डीजल लगातार चौथे दिन 79.18 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। सैमसंग के हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G को बेस्ट स्मार्टफोन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फ़ोन को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 के दौरान ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन श्रेणी जीती है। बता दें कि GLOMO अवार्ड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए पहचाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।